जी दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के दिन के नए ब्लॉग में। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और क्योंकि मैं एक नई जगह विज़िट करने जा रहा हूँ जो कि यूके का पार्ट है जिसको नॉर्दर्न आयरलैंड कहते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट है आयरलैंड का, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, बट ये यूके की प्रोविंस भी है। अर्ली मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock मैं हॉस्टल से निकल पड़ा हूँ, स्टैनफोर्ड एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ और ये आप एयरपोर्ट का व्यू देख रहे हैं। स्टैनफोर्ड से मेरी फ़्लाइट है बेलफास्ट, जो कि कैपिटल सिटी है नॉर्दर्न आयरलैंड की। ये तकरीबन जो ये फ़्लाइट होगी 1 hour and 50 minutes की है और इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि जो डिस्टेंस है बहुत कम है, लेस देन 500 किलोमीटर है इसका डिस्टेंस। और अगर आपके पास यूके का वीज़ा है तो आप नॉर्दर्न आयरलैंड जो है आप उसको विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि ये यूके का ही पार्ट है। अभी मैं ये जो मेरी इमिग्रेशन है वो क्लियर हो चुकी है। अभी मैं ये फ्री जोन एरिया में हूँ जहाँ पर ड्यूटी फ्री एरिया है ये, और यहाँ पर कुछ मैंने सुवेनियर लिए ताकि मैं नॉर्दर्न आयरलैंड जो है बेलफास्ट से सीधा मैं जो मेरी नेक्स्ट जर्नी कंट्री है अल्बानिया वहाँ तक की। आई डोंट थिंक सो कि दोबारा टाइम मिलेगा कुछ सुवेनियर लेने का, इसलिए एयरपोर्ट से मैं सुवेनियर ले रहा हूँ। अगर हम बात करें नॉर्दर्न आयरलैंड की, तो इसकी जो फाउंडेशन थी मई 1921 में रखी गई थी और इसमें जो मेन आइलैंड आयरलैंड था और यूके के बीच में तकरीबन 30 साल तक कॉन्फ्लिक्शन रही, 1966 से 1998 तक। 1988 के बाद एक जो पीस एग्रीमेंट हुआ उसके दौरान जो यूके का ये एक पर्टिकुलर पार्ट बन गई। जो नॉर्दर्न आयरलैंड है अभी एक प्रोविंस है यूके की। अभी डिपार्चर के लिए रेडी हैं। अभी आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट के बाहर का व्यू, और रियान एयरलाइन जो छोटे डिस्टेंस के लिए एयरलाइन यूज होती है यूरोप में, उनमें से रियान एयरलाइन है। ये डिपार्चर हो गई इस एयरपोर्ट से। डिपार्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि आपके पास अगर यूके का वीज़ा है तो आप इजीली जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उसको विजिट कर सकते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड के बारे में हम बात कर रहे थे, तो तकरीबन जो ट्रबल थी 1966 से लेकर 1998 तक 30 साल तक ये कॉन्फ्लिक्शन रही। और तकरीबन जो ये जो पीस एग्रीमेंट था 1998 में गुड फ्राइडे एग्रीमेंट जो हुआ था इनके गवर्नमेंट के बिटवीन आयरलैंड और यूके के। जब यूके ने 2016 में ईयू को लीव किया, इसका जो नॉर्दर्न आयरलैंड है एक इसका यूनिक स्टेटस बन गया जो कि यूके की कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आ गया। यूनिसिस्ट और नेशनलिस्ट जो थे, दो ग्रुप थे जो कि आयरलैंड और यूके के हक में थे। स्पेशली जो यूनिसिस्ट थे वो चाहते थे कि यूनाइटेड किंगडम का ये मेंबरशिप हमेशा नॉर्दर्न आयरलैंड के पास रहे। दिस इज द काइंड ऑफ हिस्ट्री बिटवीन आयरलैंड एंड यूके। अभी हम पहुंच गए हैं बेलफास्ट के एयरपोर्ट, जैसे मैंने अपने वीडियो में देख रहे हैं। बेलफास्ट का जो एयरपोर्ट है, यहाँ पर दो एयरपोर्ट है, एक सिटी एयरपोर्ट है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दोनों जो सिटी एयरपोर्ट है बिल्कुल नजदीक है सिटी सेंटर से, बट इंटरनेशनल एयरपोर्ट तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है, इसलिए आपको बस लेनी पड़ेगी। अभी जो ये एयरपोर्ट से हमने ली है इसकी बस, और तकरीबन आपको जो ये बस टर्मिनल है एयरपोर्ट से आपको सिटी सेंटर में आप इजी से पहुंच सकते हैं बाय यूज ऑफ बस। अगर आप टैक्सी करना चाहते हैं अप टू यू, बट बसेस की अवेलेबिलिटी है एयरपोर्ट से। अभी आप ये बाहर देख रहे हैं एयरपोर्ट का व्यू, ये एयरपोर्ट का व्यू है। इधर बाहर बसेस लगी हुई हैं। जब भी आप आओ यहाँ पर सिटी बसेस हैं और जो कॉस्ट है बहुत कम है। आपके पास वीज़ा कार्ड है तो आप जो टैप कर इसकी सर्विस यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो यूके की करेंसी है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी आप ये व्यू देख रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ बेलफास्ट सिटी सेंटर थ्रू द बस। अगर रिटर्निंग में भी मैं बस लूँगा क्योंकि ये एयरपोर्ट तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है सिटी सेंटर से। इट्स रियली गुड। बेसिकली जो आयरलैंड है एक आप कह सकते हैं कि यहाँ पर खेती होती है और फार्मिंग ओरिएंटेड कंट्री है, और लाइफ स्टॉक
की भी यहाँ पर जो है मोस्टली मैंने देखा है कि ये लोग रखते हैं, और इसके अलावा इंडस्ट्री बहुत कम है। और जो मेनली चीज़ें देखने वाली हैं बेलफास्ट, और सबसे पहले इसमें टाइटैनिक बेलफास्ट म्यूजियम है, उसके बाद में क्रमलिन रोड एक जेल है जो कि पार्टीशन और वर्ल्ड वार के दौरान बनी हुई थी, उसके बारे में हिस्ट्री है। उसके बाद में अल्स्टर म्यूजियम है, बोटेनिक गार्डन है, ग्रैंड और ओपेरा हाउस है, और बेलफास्ट सिटी हॉल है, बेलफास्ट कैसल है, और इसके अलावा एक स्टेट है और कुछ गार्डन है, और इसके अलावा नेचुरल जो एक लैंडस्केप है, और जो द फाइनल द कॉसवे है जो मैंने आपको बताया जो बहुत फेमस है। वो ये बस इस टाइप की जो चीज़ें लोकेशन से आप उसको विजिट कर सकते हैं। सो अभी आप जो ये व्यू देख रहे हैं सिटी का, यहाँ पर अभी भी बारिश हुई है, और आई डोंट नो कि जो यूके का पार्ट इसमें लगातार बारिश हो रही है पिछले 5 दिन से। और एनी हाउ अभी मैं बस से सिटी सेंटर पहुंचने वाला हूं, तो वहां से तकरीबन हाफ किलोमीटर, मोर देन हाफ किलोमीटर ये मेरा हॉस्टल है, मैं आपको बताऊंगा। और हॉस्टल भी इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो 40 पाउंड पर डे है। सो मैं यहाँ पर 2 दिन के लिए रुकूंगा बेलफास्ट में, और जितने भी प्लेसेस हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा बेलफास्ट के एरिया कवर करने के लिए। सो इसके अलावा जो ये बेलफास्ट में अगर आप आते हो तो तकरीबन 2 से 3 दिन इनफ हैं अगर आप सिटी को ही घूमना चाहते हैं। और जो ये इसकी लोकेशंस हैं मेनली आउटर सिटी लोकेशन से, अगर आप वो विजिट करना चाहते हैं तो आप एक टैक्सी हायर कर सकते हैं। और अभी मैं ये बस स्टॉप से बाहर आ गया हूँ जहाँ पर बस रुकी थी हमारी, अभी मैं हॉस्टल को जा रहा हूँ। सो हॉस्टल इतनी दूर नहीं है, और अभी आप देख रहे हैं कि बारिश अभी अभी हुई है, और यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने स्टिल जैकेट्स पहनी हुई हैं। सो हवा काफ़ी कोल्ड है। और बेलफास्ट जो सिटी है इतनी डाइवर्स सिटी तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पर जैसे एज कंपेरिजन जो मेजर सिटीज है यूके की, यहाँ पर लाइफ काफ़ी स्लो है, और हैपनिंग तो आई डोंट थिंक सो इतनी होगी। बट मेनली जो ये सिटी की ओरिएंटेशन है ये आयरिश इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, और जो ये इनके जो फीचर्स है जो यहाँ पर लोग रहते हैं, सो ये आयरलैंड के जो स्टार्टिंग से जहाँ पर लोग रह रहे थे उनका ये एक पार्ट जैसे कहते हैं डिवाइड हुआ है। सो दे आर जस्ट लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द यूके नेशनल। सो जो ये आयरलैंड के जो लोग हैं नेशनल जो इधर रहते हैं। सो अभी आप ये व्यू देख रहे हैं, सो ये मेन रोड है बेलफास्ट से एयरपोर्ट बस स्टैंड से मेरे हॉस्टल का। सो अभी मैं हॉस्टल जाने वाला हूँ, सो जो बिल्कुल नज़दीक है। सो नाइट में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर कैसा व्यू होता है और कैसी हलचल होती है इस सिटी में, और यहाँ पर कुछ क्लब भी हैं, देखेंगे नाइट लाइफ कैसी है यहाँ इस सिटी की। सो अभी मैं हॉस्टल आ गया हूँ, अभी आप ये देख रहे हैं एंट्री हो रही है हॉस्टल में। हॉस्टल भी बहुत कलरफुल है, और यहाँ पर जैसे आपको पता है हॉस्टल की लाइफ, यहाँ पर मल्टी नेशनल जो टूरिस्ट होते हैं उनकी स्टे होती है। सो इस दौरान हॉस्टल जो है जो उसका व्यू आप देख रहे हैं। सो ये डबल स्टोरी बिल्डिंग है जहाँ पर हॉस्टल में बनाया हुआ है, और यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, काफ़ी अट्रैक्टिव और कैची सीनरी से लगाई हुई और इंफॉर्मेशन भी है। सो बेसिकली ये हॉस्टल जो है यहाँ पर मैंने जो ऑब्ज़र्व किया कि बेलफास्ट के रिलेटेड बहुत सारी आइटम्स रखी हुई थी जो इनकी रिच आयरिश हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। सो कुछ टूरिस्ट ने अपनी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। सो इट्स लाइक यू नो कि जो भी टूरिस्ट आते हैं वो कुछ ना कुछ अपने क्रिएटिविटी करते हैं हॉस्टल में। सो सम टाइम इट्स अलाउड। सो अभी आप ये देख रहे हैं कि 2nd फ्लोर है, और उसके साथ में ये स्टेयरकेस ऊपर जा रही हैं, और हर एक फ्लोर में वॉशरूम है। सो इट्स अ काइंड ऑफ लाइक यू नो कि जैसे हॉस्टल में होता है। बट कुछ हॉस्टल आपको अच्छे नहीं लगते क्योंकि वहाँ पर क्लीननेस की
जो है सुविधा नहीं होती है, बट बहुत सारे हॉस्टल हैं जो कि बिल्कुल क्लीन होते हैं, उनको अच्छी तरह से मेंटेन किया जाता है और उनके रूल रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। सो इट्स डिपेंड कि हॉस्टल कैसा है और हॉस्टल की कॉस्ट कितनी है। अगर ज़्यादा कॉस्ट होगी हॉस्टल की, डेफ़िनेटली उसको अच्छी तरह से मेंटेन किया जाएगा। और कम हॉस्टल वाले जो कम प्राइस वाले हॉस्टल होते हैं वो काफ़ी उसमें इतना नहीं होता है। सो अभी सबसे पहले जो मैं विज़िट करने जा रहा हूँ, ये अभी मैं आ गया हूँ, अभी बारिश कम हो गई है और ये सिटी हॉल का एक व्यू है जो आप ये देख रहे हैं। और सबसे पहले जो मैंने विज़िट करना है वो एक झील है जिसको क्रेमलिन झील कहते हैं। सो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये सिटी सेंटर से थोड़ा-सा दूर है, मैंने इसके लिए एक टैक्सी बुक की है। सो रास्ते में एक चर्च आ रही थी और ये काफ़ी बहुत ही अमेज़िंग चर्च थी, बट ये उस दिन बंद थी जब ये मैं क्रॉस कर रहा था। अभी मैं जा रहा हूँ क्रेमलिन रोड गोयल विज़िटर अट्रैक्शन एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर, जो कि एक जेल थी और अभी इसको एज़ ए टूरिस्ट हब के लिए जाना जाता है नॉर्दर्न आयरलैंड, स्पेशली इन बेलफास्ट। और जब से ये ओपन हुई है टूरिस्ट के लिए, तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा टूरिस्ट इस साइट को विज़िट कर चुके हैं। और दोस्तों अभी जो ये एंट्री है मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये एंट्री है इसकी जेल की और ये एंट्री पॉइंट है। और अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी जो टाइमिंग है, मंडे टू फ्राइडे 10:30 टू इवनिंग 15:30 मीन्स 3:30 बजे तक है। और जो ये सैटरडे संडे शाम के 4 बजे तक होती है। तो इसकी जो एंट्री कॉस्ट है ये है 17 पाउंड, जो कि 17 पाउंड है अगर आप यहाँ से परचेज़ करते हो और 15 पाउंड है अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करते हैं। सो टिकट का कोई इश्यू नहीं है, टिकट आप ऑनलाइन और जहाँ पर यहाँ पर आकर ही परचेज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम इसकी बात करते हैं तो इसकी जेल की जो शुरुआत थी ये 19th सेंचुरी के मिड में हुई, 1841 में, जो कि इसको डिज़ाइन किया गया था बाय यूके गवर्नमेंट कि आयरलैंड के पर जो इन्वेशन थी वो यूके की थी। और उन्होंने इस जेल को इन्वेंट किया था जो वो जितने भी कैदी थे और उनको इधर रख सकें। सो अभी आप इस जेल की जो एंट्री पॉइंट है उसके अंदर आप ये कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं और जूश की कुछ बाइबल थी और कुछ मटेरियल था जैसे जो ये नॉर्मल डेली लाइफ में यूज़ करते थे प्रिजन को बंद करने के लिए, उनकी टेक केयर करने के लिए। आप ये हैंडक्राफ्ट ये अभी आप कुछ मटेरियल देख रहे हैं जहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है, ये उस टाइम का यूज़ कर रहे थे। और अभी मैं इस जेल के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। जो ये तकरीबन जो ये जेल है ये ओपन की थी जैसे मैंने आपको बताया 19th सेंचुरी में। और इसको तकरीबन 150 साल हो गया इस जेल को बने हुए। और 1996 में जो इनके गवर्नर थे उन्होंने इस जेल को बंद कर दिया था। उसके जो आइलैंड जो नॉर्दर्न आइलैंड था उसकी सेपरेशन जब ये इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया 1998 में, सो उन्होंने इस जेल को बंद कर दिया कम्प्लीटली। सो इसकी तकरीबन हिस्ट्री 150 साल की है जिसमें 25,000 से ज़्यादा कैदी रखे जाते थे जेल में। और एक टनल भी है जहाँ पर उनको सीधा जो कोर्ट रूम से जेल तक पहुँचाया जाता था। और कुछ डिफरेंट विंग्स है, डबल स्टोरी जेल है, यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा आगे चलकर। सो अभी आज के दिन में यहाँ ये टूरिस्ट हब बन चुका है और बहुत सारे जो इवेंट्स है, चाहे बॉक्सिंग डे है, क्रिसमस डे है और जो न्यू ईयर ईव है, यहाँ पर इवेंट्स होते हैं। और यहाँ पर बेसिकली एक लाइफ दिखाई गई है कि कैसे प्रिजन को रखा जाता था जेल में। अभी ये टनल्स आप देख रहे हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, ये काफ़ी लंबी टनल है, कुछ किलोमीटर लंबी टनल है जो कैदियों को इस टनल से थ्रू ही लेकर आया जाता था। अभी जो ये टनल है अलाउ नहीं है जाने के लिए, सो मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ इस टनल का व्यू। और आपको कोई गाइडेड टूर नहीं दिया जाता, जस्ट आपको एक डायरेक्शनल साइनेज दिए गए हैं जिससे थ्रू आप देख सकते हैं। सो जो ये टनल है कुछ डोर इसके टनल के ओपन हैं, सो उस दिन पर्टिकुलरली जो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। बट ये टनल कम्प्लीटली जो है आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हो जस्ट मैं एंट्री कर रहा हूँ और कुछ पार्ट इसका ओपन था। अभी जो ये जेल है इसके आप आउटर वॉल्स देख रहे हैं जिनमें ये कंपाउंड है बेसिकली ये पूरा, ठीक है। और जो बीच में कुछ बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। सो ये एक अभी ये इवेंट एरिया है, यहाँ पर कुछ इवेंट होते थे उसके बोर्ड लगे हुए थे। और ये सेकेंड वर्ल्ड वार का हेलीकॉप्टर है
सेकेंड वर्ल्ड वार में भी ये जेल काफ़ी डैमेज हुई थी। तो इसलिए जो यूके गवर्नमेंट ने अभी इस जेल को रेनोवेट करने के लिए काफ़ी पैसे लगाए हैं, आई थिंक सो इन अर्ली 2000। सो जो टूरिस्ट ओरिएंटेड ये एक साइट डेवलप की जा सके, और बेलफास्ट में ये अभी टूरिस्ट जो एक पॉपुलर हब है टूरिज्म के लिए। सो जब भी आपके पास टाइम हो डेफिनेटली आप इस जगह को देखने आए। सो ओवरऑल कहा जाए तो एक एक्सपीरियंस है कि कैसे जेल में उस टाइम में लोग रहते थे, और जो कॉन्फ्लिक्शन हुई थी यूके और आयरलैंड के दरमियान तकरीबन 30 साल तक, और उस दौरान जितनी भी वायलेशन हुई इस रीजन में, उनके जो कैदी थे, जो कल्प्रिट्स थे, उनको इस जेल में रखा गया था। सो बहुत सारे नेशनल पार्टीज़ के जो मेन लीडर थे उनको भी इस जेल में रखा गया है उस टाइम में, और उनकी यहाँ पर डिटेल भी दी हुई है। अभी आप ये देख रहे हैं कि ये कंपाउंड है जिसकी जो वॉल सराउंडिंग में बनी हुई है, सो ये काफ़ी बड़ी जेल है। और बेसिकली इस जेल में जो ये कैदियों के जो रूम थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो कैसे रहते थे। एक एग्जीक्यूशन एरिया है जहाँ पर कैदियों को फांसी दी जाती थी। अभी जो यही रूम है ये जहाँ पर आप ये देख रहे हैं, तो ये अभी बंद कर दिया गया है जो ये ओपनिंग है, और इसके बिल्कुल सामने उस साइड पे अभी भी एक डोर है जिसमें जो जो कैदी थे उनको एग्जीक्यूट किया जाता था, उनको फांसी दी जाती थी। अभी ये आप देख रहे हैं ये व्यू, यहाँ पर एक ये आप देख रहे हैं यहाँ से हाथ से खींचा जाता था। अभी जो ये एरिया है ये कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है। सो एक प्रोजेक्शन के थ्रू एक एक्सप्लेनेशन की हुई थी कि कैसे जो थे कैदी जिनको फांसी की सज़ा होती थी उनको यहाँ से हैंग किया जाता था, और इसके बिल्कुल नीचे जो डेड बॉडी गिरती थी उसको नीचे के एक कैबिन है वहाँ से निकाला जाता था। सो एक कोर्ट रूम है, और आप ये देख सकते हैं जहाँ पर एक प्रोजेक्शन कर रहे थे, एक फिल्मिंग थी जहाँ पर बताया जाता था कि जज कैसे जो प्रिजन थे उनको सज़ा दी जाती थी। सो ओवरऑल कम्प्लीटली हिस्ट्री है कैदियों के बारे में। सो जहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है, नेल्सन मंडेला का भी एक मैसेज है कि कैदियों की लाइफ कैसी होती है जेल में, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, और तो इस टाइप की जो इंफॉर्मेशन है इसमें दी हुई थी। तो ये रूम से डिफरेंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक कॉन्फ्रेंस रूम भी है यहाँ पर जहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उनको कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन दी जाती है कि रिगार्डिंग द जेल कौन से विंग पर आप कहाँ पर जा सकते हैं। सो ओवरऑल बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था। Number of security gates or grills known as bacon slicers, operated by prison officers and scanned by security cameras. At the end of the tunnel, originally there would have been 2 cells for prisoners to wait in, one for women and one for men. Then, during the troubles, would have closer. Let me tell you a little about the tunnel of Magdalene. Future jails over the next 6 years, where the theory was put into practice of a perfect round wire that all been removed so that you can have access. Would have been a very astute person and a very experienced prison officer. He had control over all movement in and out of this facility. Each and every day. और यहाँ पर दोस्तों अभी आप जो सेल्स थे कैदियों के वो देख रहे हैं। सो डिफरेंट सेल में जो डिफरेंट सेल थे उसमें डिपेंड करता है कि कितने कैदी रखे जाते थे, और कुछ रूम जो ऑफिशियल यूज़ किए जाते थे उस टाइम में, कुछ रूम है जहाँ पर फर्स्ट एड की सर्विस थी, कुछ स्टोर रूम थे, कुछ बार्बर शॉप के रूम थे। अभी आप ये देख रहे हैं पोस्टल रूम है यहाँ पर जो कैदियों की चिट्ठियाँ रखी जाती थी, और ये क्लरिकल रूम है, और जो अब
जो ये ग्राउंड फ्लोर है, अभी जो फर्स्ट फ्लोर होगा जो कि स्टेयरकेस है ऊपर, वहाँ पर भी कैदियों के रूम थे। सो उनकी लाइफ के बारे में बेसिकली दिखाया गया है। अभी जो ये स्टेयरकेस है ये बंद थी, ऊपर नहीं जा सकता था मैं, बट जो ये लॉन्ग कॉरिडोर है यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट रूम थे और कैदियों की लाइफ के बारे में बस बताया गया था। सो नथिंग एल्स। सो ये आप इनका व्यू देख रहे हैं इसके अंदर का। My name is Brian Hutchison. I was a Lord Cornwallis prisoner in here in 1974 up to May 75. So I spent the time there. While I was here, I was a commanding officer of the UVL at that particular time. So after we get here to court, we were remanded in custody. This was we arrived. This was an exception. So we were brought from the Town Hall Street in centre Belfast, and they were brought here in the bonds. He didn't really see anything, everything was blacked out. And so they brought in the courtyard outside, and then brought in here in these boxes. Obviously, what they done was The annex of D Wing is like a prison. Within a prison, that is the most secure part of the prison. It is also the only part of the jail that had televisions inside. जी दोस्तों, अभी मैं विज़िट करने जा रहा हूँ एक बहुत ही आइकॉनिक चर्च, बेलफास्ट कैथेड्रल चर्च, जिसको सेंट एनी कैथेड्रल चर्च भी कहते हैं बेलफास्ट में। सो जो इसकी हिस्ट्री है, मोर देन 100 ईयर इसकी जो हिस्ट्री रही हुई है, क्योंकि जो ये सेंट एनी चर्च थी, बहुत ही एक छोटी सी चर्च होती थी इन लेट 18s, और उसके बाद में इसकी जो ये नई चर्च बनी है बेलफास्ट कैथेड्रल चर्च, इसकी जो स्टोन ब्रेकिंग थी, जिसको ग्राउंड ब्रेकिंग कहते हैं, स्टोन ब्रेकिंग नॉट ग्राउंड ब्रेकिंग सॉरी, 1899 में हुई थी और इसकी कंप्लीशन 1904 में हुई थी। सो अभी जो ये चर्च है, ये वन ऑफ द बेस्ट चर्च है इन बेलफास्ट सिटी। अभी आप ये देख रहे हैं, और जो इसकी एंट्री कॉस्ट है तकरीबन 7 पाउंड है, और इसकी जो टाइमिंग है 8 टू ये लेट इवनिंग अराउंड 6 PM है। सो अभी आप इसकी जो रूफ है आप ये देख रहे हैं, इसकी एंट्री। सो ये बहुत खूबसूरत चर्च है, और जो भी बेलफास्ट की जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं वो डेफिनेटली इस चर्च को विजिट करते हैं। तो इस चर्च की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, जैसे मैंने आपको बताया कि लेट 18th सेंचुरी की, और इसमें अभी कुछ एनुअल चैरिटी के प्रोग्राम होते हैं, और कुछ जो संडे को जो प्रेयर होती है उसके भी प्रोग्राम होते हैं। सो बहुत प्यारी चर्च है, जब भी आपको टाइम मिले आप डेफिनेटली विजिट कीजिए। सो अभी आप इसका व्यू देख रहे हैं। सो ये जो ये चर्च है बेसिकली रोमन स्टाइल इसका कैथेड्रल जो इसका आर्किटेक्चर है वो है, और ये एक मेन चर्च है इस सिटी में। सो डेफिनेटली आप इसको विजिट कर सकते हैं जब भी ये टूरिस्ट के लिए ओपन है।
जी दोस्तों, अभी मैं विज़िट करने आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क बिल्डिंग जिसका नाम है बेलफास्ट कैसल। सो ये एक एस्टेट है जो कि सिटी हॉल काउंसिल के अंडर आती है। सो ये एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है। बट इसकी जो स्टार्टिंग की हिस्ट्री है मिड ऑफ 19th सेंचुरी अराउंड 1860 ये इसकी बिल्डिंग जो ये बनी थी और स्टार्टिंग में यहाँ पर जो इनके गवर्नर थे वो यहाँ पर रहते थे। बट आज के दिनों में जो ये बिल्डिंग है जस्ट एक रेस्टोरेंट का जो है के लिए जानी जाती है। अभी आप ये एक एंट्री पॉइंट इसका देख रहे हैं। तो जो ये अगर आप इस बिल्डिंग को विजिट करना है तो ये 7 दिन ओपन रहती है और इसकी जो मेनली टाइमिंग है 10 to 5 और इसके साथ आप इसके अंदर विजिट कर सकते हैं और मेन चीज़ है इसकी कोई टिकट नहीं है। अभी जो ये बिल्डिंग है जिसको हम सिटी बेलफास्ट कैसल कह रहे हैं और इसके अंदर आप ये देख सकते हैं ये एक इवेंट के लिए अभी ये बिल्डिंग बुक होती है और बहुत सारे जैसे इवेंट्स हैं जैसे क्रिसमस डे है, बॉक्सिंग डे है या ऐसा किसी का जो पर्सनल इवेंट्स हैं उस पर ये बिल्डिंग बुक की जाती है। और फिलहाल अभी जो ये बिल्डिंग है इसको एज ए रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया के लिए यूज किया। फिलहाल आप इसका बॉलरूम देख रहे हैं, यहाँ पर लगी हुई चेयर ये क्लियरली इंडिकेशन दे रही है कि ये एक फंक्शन के लिए बिल्डिंग यूज की जा रही है इन दिनों में। और नॉर्मली जब इस बिल्डिंग के अंदर इवेंट होता है तो ये अलाउ नहीं करते किसी भी विजिटर को बिल्डिंग में एंटर करने के लिए। आप इस विंडो से इसका व्यू देख रहे हैं बैक साइड का, तो इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा सुंदर गार्डन है और एक शो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस कैसल के अंदर। सो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत पुरानी बिल्डिंग है। जैसे मैंने आपको बताया ये 150 ईयर पुरानी बिल्डिंग है बट ये रेनोवेट हुई है। बट इससे पहले इसका जो ताल्लुक है इस बिल्डिंग का ये 12वीं सदी से तकरीबन इसका ताल्लुक है और इसके बाद में इसके स्ट्रक्चर में डिजाइन में चेंज लेकर आए गए। और अभी आप तो इसका ब्यूटीफुल गार्डन देख रहे हैं और मेनली यहाँ पर बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड है जो ये गेम हिल है। यहाँ पर जो व्यू है सिटी का बेलफास्ट आप देख सकते हैं। कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं और विजिटर यहाँ पर आते हैं क्योंकि यहाँ पर ब्यूटीफुल गार्डन और कुछ वॉकिंग रूट्स बने हुए हैं। तो जो लोकल लोग इसे सराउंडिंग रहते हैं वो भी इसको विजिट करते हैं डेली बेसिस। अगर आपने ये बेलफास्ट कैसल विजिट करना है तो आपको सिटी सेंटर से इसकी स्पेशल बस आती है साइड के। तो ये नॉर्थ ईस्ट साइड पे लोकेटेड है। अभी आप ये बिल्डिंग का पिछली जो साइड है बैक साइड है जहाँ पर स्टेयर है और गार्डन है और आप सामने एक सी देख रहे हैं, बिल्कुल ऑपोजिट सी है और ये आप गार्डन बहुत ब्यूटीफुल गार्डन है। और यहाँ पर वीडियोग्राफी और पिक्चर के लिए सबसे सूटेबल प्लेस है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इवेंट यहाँ ऑर्गेनाइज होते हैं, सो ये परफेक्ट प्लेस है। और आप ये पीछे का जो बिल्डिंग है उसका ये आप देख रहे थे डिजाइन। अभी मैं ये वापस जा रहा हूँ क्योंकि ये बिल्डिंग में इतना कुछ खास नहीं है बट आप मिनिमम 1 to 2 आवर्स स्पेंड कर सकते हैं इस बिल्डिंग में। इसके अंदर जो एक्सटीरियर चेक कर सकते हैं। तो सराउंडिंग में जो ये जो स्टेट है पार्क है बहुत अच्छी, वहाँ पर भी अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो अभी मैं बेलफास्ट सिटी में जा रहा हूँ। तो ये आप रोड देख रहे हैं। तो ये डबल डेकर बस है, जैसे लंदन में बस चलती है डबल डेकर, यहाँ पर भी डबल डेकर बस है। और ये आप देख रहे हैं मौसम काफी अच्छा है बट चांसेस हैं यहाँ पर बारिश होने के जो मैंने वेदर फोरकास्ट देखा है। सो बेसिकली अगर आप बेलफास्ट आते हैं तो आपको सिमिलर वाइब आएगी जैसे लंदन में आउटकट्स में जैसे ये इनके घर होते हैं इस टाइप के, क्योंकि यहाँ पर कोई अपार्टमेंट मुझे अभी तक नहीं दिखा। तो सिटी सेंटर में अपार्टमेंट है कुछ जो कि बिल्डिंग बनी हुई है मल्टी स्टोरी। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक रिवर है सिटी के बीचों बीच और कुछ पार्क है यहाँ पर। सो ये आप देख रहे हैं कि बारिश स्टार्ट होने वाली है और इसके नज़दीक ही एक क्लॉक टावर है। ये जो क्लॉक टावर है सिटी के सेंटर में और जहाँ पर नज़दीक ही कुछ पेंटिंग की हुई है और ये पेंटिंग रेंडरली जो आर्टिस्ट है उन्होंने की हुई है। जस्ट उन्होंने अपना आर्ट शो किया है इस वॉल के ऊपर। सो ये आप जो क्लॉक टावर है ये सिटी के बिल्कुल सेंटर में है। सो ये एक लैंडमार्क है ये भी काफ़ी टाइम से। और अभी मैं जा रहा हूँ कुछ इनकी मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। सो अभी आप ये देख रहे हैं यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी है कुछ, जैसे मैंने आपको बताया कि आउटकट्स में ऐसी बिल्डिंग्स आपको नहीं मिलेंगी। सो ये एक चर्च थी वहाँ पर, काफ़ी इंटरेस्टिंग। और अभी थोड़ी सी बारिश हुई है सिटी में, जस्ट शावरिंग, और आप देख रहे हैं धूप भी निकली हुई है। सो यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं बहुत कम है एज कम्पेयर टू डेफिनेटली ये थोड़ा नॉर्दर्न पार्ट में लोग कम घूमने आते हैं। बट एनी हाउ जो नेचर लवर हैं वो डेफिनेटली इस सिटी को लाइक करते हैं क्योंकि ये पीसफुल है, यहाँ पर इतना नॉइजी एरिया नहीं है और बहुत ही प्लेजेंट मौसम होता है यहाँ पर। और मेनली जो लोग दो कुछ नेचर को ही देखने के लिए इस आप कह सकते हैं इस प्रोविंस में आते हैं। सो आयरलैंड जाना जाता है अपनी ब्यूटी के लिए, लैंडस्केप ब्यूटी जो होती है उसके लिए बिल्कुल फेमस है। सो अगर आप
यूके घूमने आते हैं तो डेफिनेटली आप नॉर्दर्न आयरलैंड जरूर घूमने आइए। सो फ्लाइट डायरेक्ट अवेलेबल है 2-3 जो मेन सिटी है यूके की। सो लंदन से फ्लाइट आपको मिल जाएगी। अभी आप ये व्यू देख रहे हैं बेलफास्ट की जो स्ट्रीट्स हैं उनका, और ये मार्केट प्लेस है मेनली। जी दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ डोंगल स्क्वायर जो कि सिटी सेंटर का मेन पॉइंट है। यहाँ पर अभी मैं बेलफास्ट का सिटी हॉल देखने आया हूँ, और हॉल के बाहर ही आज प्रोटेस्ट हो रहा था। आई डोंट नो, जो लोकल्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। आई डोंट नो कि क्या रीज़न था। सो दे आर जस्ट इन द फ्रंट ऑफ टाउन हॉल अपनी मांगे मना रहे थे। सो एनी हाउ, टाउन हॉल की सैर करने जाते हैं अभी। आप देख सकते हैं इनको। जी दोस्तों, अभी आप जो ये देख रहे हैं एंट्री ऑफ बेलफास्ट सिटी हॉल, तो ये सिटी काउंसिल की बिल्डिंग है जिसको आप बेलफास्ट सिविल बिल्डिंग भी कह सकते हैं। ये लोकेटेड है डेंगल स्क्वायर पे। सो जो डेंगल स्क्वायर है ये नॉर्थन जो ये सिटी सेंटर में लोकेटेड है, और जहाँ से आप जो कमर्शियल और जो बिजनेस एरिया है वो डिवाइड होते हैं। सो जो अगर इस बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी ये तकरीबन 1898 में स्टार्ट हुई, और इसको जो सर्विस में इस बिल्डिंग को लेकर आए थे 1906 में। सो इसकी रेनोवेशन दोबारा 2009 में हुई थी। सो पर्टिकुलरली अगर ये बिल्डिंग की बात करें, यहाँ पर जस्ट गवर्नमेंट वर्क नहीं होता, और ये एक म्यूजियम टाइप बिल्डिंग भी है जिसमें सिटी बेलफास्ट सिटी की हिस्ट्री प्रिजर्व करके रखी गई है, और जो इस नॉर्दर्न एरिया ने जो एक्सपीरियंस किया ड्यू टू सेपरेशन फ्रॉम द आयरलैंड, उनका जो स्ट्रगल की स्टोरी है यहाँ पर भी है। और बेसिकली यहाँ पर जो टाइटैनिक जो एक शिप था जिसको बिल्ड किया गया था इस एरिया में, और उसकी जो एक डिजास्टर हुआ था बाद में, उसकी भी मेमोरियल यहाँ पर एज ए स्टैचू के रूप में रखे गए हैं। जो एक गार्डन है वहाँ पर प्रॉपर इसकी हिस्ट्री है। सो अगर आप ये बिल्डिंग अभी आप देख रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, तो एंट्री के लिए कोई भी कॉस्ट नहीं है। अगर आप ग्रुप टूर करते हैं तो तकरीबन आपको 7 पाउंड देने पड़ेंगे, और कुछ रेयर एग्जीबिशन है उसके लिए भी आपको कुछ कॉस्ट देनी पड़ेगी। सो ओवरऑल आप इस सिटी काउंसिल में फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं, और जितने भी ये आप बाहर से बिल्डिंग देख रहे हैं, और बेसिकली जो ये इसका एंट्री पॉइंट है, और सामने कुछ गार्डन है, साइड वाइज कुछ स्टैचूज लगे हुए हैं जिनमें मेनली मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो मेन स्टैचूज है उसमें रॉयल आयरिश राइफल मेमोरियल है, टाइटैनिक मॉन्यूमेंट्स है, और एक स्टैचू है सर एडवर्ड हरलैंड का। उसके बाद में क्वींस विक्टोरिया का एक मेमोरियल है। सो 9/11 मेमोरियल प्लेस भी है यहाँ पर, ऑपरेशन बैनर मेमोरियल है, कोरियन वॉर मेमोरियल है। सो इस टाइप के जो मेमोरियल्स है इस सिटी हॉल के ग्राउंड में है, जो सराउंडिंग एरिया है। सो तकरीबन
जो ये मेमोरियल है इसको टाइटैनिक मेमोरियल गार्डन जो बहुत फेमस है, जिसमें 1500 से ज़्यादा विक्टिम मारे गए थे उस डिज़ास्टर में, उनकी याद में ये एक मेमोरियल बना हुआ है। सो लोग इसको देखने आते हैं। सो फिलहाल इसमें जितने भी जितने रूम हैं उनको उनमें एग्जीबिशन लगी हुई है, और बेसिकली जो ये काउंसिल है, काउंसिल के बारे में बताया गया है। जितने ये इस काउंसिल के मेंबर थे उनकी एक्सपीरियंस है, उनकी इंफॉर्मेशन है इस हॉल में। और इसके अलावा अगर आप इस सिटी हॉल की एग्जीबिशन देखना चाहते हैं तो ये ग्राउंड फ्लोर ईस्ट विंग में लोकेटेड है जो सिटी हॉल के। पर ये मेनली गाइडेड टूर होता है जिससे आप इनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली 16 रूम है जहाँ पर इंफॉर्मेशन है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की इंफॉर्मेशन है। और ये आप सिटी काउंसिल का रूम देख रहे हैं। और इसके अलावा अभी आप देखिए आयरलैंड वर्सेस वेल्स एंड बेलफास्ट। सो ये एक हिस्ट्री है बेलफास्ट की। ये आप कुछ इनकी जो इन्होंने ये देखिए हेरिटेज कल्चर के बारे में बताया गया है बेलफास्ट के। सो ये के हॉल है, ये डबल स्टोरी बिल्डिंग है। यहाँ पर जो इनका डोम है ग्रीन कलर का, ये आपको दूर से दिख जाएगा इस बिल्डिंग का। और कुछ रूम बंद थे, और क्योंकि जो गाइडेड टूर है वो यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं था। अभी आप एक मेमोरियल देख रहे हैं, एक एग्जीबिशन है ये टाइटैनिक की, कैसे ये शिप बना था इस रीजन में, और उसकी कंप्लीट हिस्ट्री बताई गई है। ये आप रेप्लिका देख रहे हैं छोटा सा टाइटैनिक शिप का, और उसके बारे में बताया गया कब ये इन्वेंट हुआ और कब इसकी कंस्ट्रक्शन बनी। और इसके अलावा जो यहाँ की जो प्रिंस थे, मेयर है जो हर साल चेंज होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन है। और कुछ जो फर्स्ट मेयर थे उनकी कुछ बिलोंगिंग्स किसी रूम में रखी हुई हैं, और इंफॉर्मेशन है ओवरऑल अबाउट द सिटी। अभी आप ये देख रहे हैं कि रेयर कुछ ज्वेलरी बॉक्सेस है जो कि फर्स्ट मेयर की लेडीज, जो फर्स्ट लेडी जिसको कहते हैं, उनकी कुछ ज्वेलरी है इस रूम में रखी हुई है। और अभी आप ये चेयर देख रही है, फर्स्ट चेयर थी जो कि सिटी काउंसिल के मेयर ने रखी थी। अभी आप ये डोम देख रहे हैं, तो ये भी बहुत फेमस है, एक डिज़ाइन मुझे लगा इस सिटी काउंसिल की बिल्डिंग में। सो तकरीबन जितने भी रूम थे उनमें से कुछ बंद थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ एग्जीबिशंस हैं जो एज ए गाइडेड टूर के साथ ही आप विजिट कर सकते हैं। सो जब भी आप इस सिटी काउंसिल में आएँ तो डेफिनेटली जो ये टाइमिंग मैंने आपको बताया है 10 to 5, आप उस टाइम में यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और जो अगर आप गाइडेड टूर लेना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। सो ओवरऑल सिटी काउंसिल का जो ऑफिस था मुझे तो बहुत अच्छा लगा और वर्थी था, क्योंकि यहाँ पर बेलफास्ट के बारे में काफ़ी हिस्ट्री बताई गई है, लोगों की स्ट्रगल के बारे में। ये ओवरऑल आप देख रहे थे ये बिल्डिंग थी। सो इसके साथ ही मैं अभी जो लोकल सिटी की मार्केट है मैं वो घूमने जा रहा हूँ। मैं देखूंगा कि नाइट लाइफ कैसी है। इतनी हैपनिंग तो नहीं है, बट एनी हाउ अभी मैं अपने हॉस्टल में आ गया था। अभी कुछ चाय पानी का इंतजाम कर रहे थे, ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे थे, और उसके बाद में थोड़ी रेस्ट करके मैं दोबारा जाऊंगा। और ओके, सो अभी ये आप व्यू देख रहे हैं मेरे हॉस्टल के बाहर। सो ये बिल्कुल 1 किलोमीटर अवे है सिटी सेंटर से, सो बाय वॉकेबल डिस्टेंस है। आप ये मार्केट देख रहे हैं। सो मेनली यहाँ पर इतनी आप इसका कंपैरिजन यूके की बार या फिर लोकल जो स्पेशली नाइट लाइफ है उसके साथ नहीं कर सकते, बट एनी हाउ यहाँ पर जैसे लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, सो इट्स एक्सेप्टेबल कि यहाँ पर जैसे लाइफ है, कुछ लोकल एरियाज है जहाँ पर आप घूम सकते हैं। सो ये सिटी सेंटर में एक क्लॉक है, क्लॉक टावर, आप ये काफ़ी पुराना है। सो इस काइंड ऑफ लैंडमार्क जो सिटी के सेंटर में है, लोकेटेड है। सो अभी हम जा रहे हैं कि ये देखिए इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1869 में ये बना था, और ये काफ़ी पुराना क्लॉक टावर है। अभी एक रिवर क्रॉस करती है सेंटर से बेलफास्ट के, ये ब्रिज है, और इसके दोनों तरफ, इस तरफ जो मेन सिटी है, दूसरी साइड पे सबब से जो छोटे प्रोविंस आप कह सकते हैं, इस एरिया कह सकते हैं इस सिटी के, उनको कनेक्टेड करते हैं ये ब्रिज। और साइड में कुछ गार्डन है, और अभी बारिश होकर हटी है, आप ये देख सकते हैं इसका व्यू।
इस ब्रिज से। तो ये बेलफास्ट सिटी का मेन ब्रिज है जहाँ से आप क्रॉस कर सकते हैं दूसरे रीजन में जाने के लिए। सो अच्छा था लोकेशन। ये अभी आप ये देख रहे हैं इसका व्यू इस ब्रिज से। मॉल है। सो ये ये एक बहुत फेमस मॉल है इस बेलफास्ट सिटी में। और ये फेमस इसलिए है क्योंकि ये ग्लास ग्लास की इसकी वॉल है, इसका जो डोम है वो भी कम्प्लीटली ग्लास का बना हुआ है। सो यहाँ ये एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। सो ये मल्टी स्टोरी शॉपिंग मॉल है और इसमें आपको अगर कुछ ब्रांडेड आइटम चाहिए तो आप इस मॉल में विजिट कर सकते हैं। और मैं तो फूड कोर्ट के लिए आया था जैसे एक्सप्लोर करने के लिए कि मॉल कैसा है। आप ये इसके देख रहे हैं कि इंटरनल एक लिफ्ट लगी हुई है इस मॉल में और काफ़ी अच्छा था। और यहाँ से आप इस डॉम से आप सिटी का व्यू भी देख सकते हैं, इसलिए आप यहाँ पर एलिवेटर है। और ये आप देख रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर प्लस बहुत सारी शॉप्स थी इसमें और ये लिफ्ट लगी हुई है, यहाँ से जाते हैं ऊपर डॉम का जो एक्सेस है। और इसके अलावा डाइनिंग एरिया बेस्ट है यहाँ पर और जो लोकल्स हैं और प्लस जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए इस मॉल में। सो जस्ट मैं एक व्यू लेने के लिए आया था और कुछ खाने के लिए। और इसके बाद में हम नाइट लाइफ अभी देखते हैं। अभी टाइम बहुत हो चुका है, इवनिंग के अराउंड टाइम हो चुका है 7 o'clock। सो अभी तो अंधेरा हो चुका है। सो अभी हम बाहर का व्यू देखेंगे। सो नाइट लाइफ कैसी होती है और मेनली अगर हम बात करते हैं बेलफास्ट की नाइट लाइफ के लिए, अभी आप देखिए अभी स्टिल में इसके अंदर ही था। ये डोम प्रॉपर ग्लो कर रहा है, इसमें लाइटिंग का भी डोम में फिक्स की हुई है लाइटिंग। सो काफ़ी अच्छा व्यू था इस मॉल का क्योंकि काफ़ी फेमस था, इसलिए मैं ये जस्ट चेक करने आया था। और दोस्तों अगर मैं बेलफास्ट नाइट लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो मुझे ये वाइब्रेंट कि मिक्स लगा कि इतना ज़्यादा लाइव म्यूजिक भी नहीं था और इतनी हैपनिंग प्लेस भी नहीं थी। बट एनी हाउ कुछ एरिया थे स्पेशली जो कैथेड्रल स्क्वायर क्वार्टर एरिया है उसके साइड पे नाइट लाइफ आप कुछ पब और क्लब आपको मिल सकते हैं और ओपन बार है। और बेलफास्ट जाना जाता है अपनी बियर के लिए। सो बियर जो है आप यहाँ से क्लासिक बियर, आप आयरिश बियर जिसको आप कह सकते हैं, वो यहाँ से ले सकते हैं। सो इतना ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं था कुछ। और कुछ जगह थी यहाँ पर लाइव म्यूजिक चल रहा था, ओपन एयर कैफे था। और इसके अलावा जो मेन प्लेसेस था लोग हैंग आउट कर रहे थे जस्ट अपनी फैमिली के साथ। और कुछ एरिया थे जहाँ पर कम्प्लीटली बियर शॉप थी जहाँ पर आप ओपन वाइन ड्रिंक कर सकते थे।
जी दोस्तों, अभी मैं सेंट्रल स्क्वायर क्रॉस कर रहा था अपने हॉस्टल के रोड के ऊपर, और मैंने जो ये बिल्डिंग देखी जो कि सिटी हॉल ही है, जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं। सो कुछ आवर्स पहले मॉर्निंग के आफ्टरनून के करीब मैंने ये बिल्डिंग विजिट की थी, और अभी ये नाइट व्यू देख रहे हैं। सो बिल्डिंग को लाइटिंग किया हुआ था, बहुत अच्छा व्यू था। सो अभी मैं अपने हॉस्टल को जा रहा हूँ, और क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मेरी फ्लाइट है बेलफास्ट से लिवरपूल की। सो स्टिल मैं 2 दिन स्पेंड करूँगा लिवरपूल में। सो ये मेरी लास्ट नाइट है यहाँ इस बेलफास्ट सिटी में। सो अभी मैं हॉस्टल आ गया था अपने, और आप हॉस्टल का व्यू देख रहे हैं कि ये जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो बिल्डिंग बहुत अच्छी है, और यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटीज़ करते हैं जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। सो जो टूरिस्ट हैं मेनली मैंने देखा है 4-5 दिन के लिए आते हैं, कुछ इससे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। सो हॉस्टल होता है इस चीज़ों के लिए जो आप कम प्राइस में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें, और जो लोकल सिटी लाइफ है या फिर कल्चर है उसको अच्छी तरह से एंजॉय कर सकें। सो मेरा जो 2 दिन का टाइम था इधर बेलफास्ट में, मैंने अच्छी तरह से एंजॉय किया। सो ये आप हॉस्टल देख रहे हैं। सो अभी जो है मॉर्निंग में आप उससे मिलते हैं। सो अभी तो गुड नाइट अब तक के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बाय वॉक मैं जो है सेंट्रल बस स्टेशन वहाँ पर आ गया हूँ। ये एक्सप्रेस बसेस लगी हुई हैं, और यहाँ पर टर्मिनल है। अभी आप देखिए मॉर्निंग के 4 o'clock 4 बज रहे हैं, और कुछ बसेस जो हैं अभी टिकट ली हैं। ये बस है, और भी टूरिस्ट हैं जो कि बेलफास्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना उन्होंने होना है। सो हम सेम बस में जाएंगे। सो ये बसेस का जो मैंने आपको बताया है जो किराया है तकरीबन 11 से 12 पाउंड, ये 11 से 12 पाउंड डिपेंड करता है आप कौन सी बस यहाँ से यूज़ करते हैं। सो इसके बाहर ही एक इंडियन गेट एक रेस्टोरेंट था बस स्टेशन के बाहर ही। तो इसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी, और ये बाहर की तरफ मैं जस्ट आया, अभी बस में जाने में टाइम था। और सो बस ने हमें पहुंचा दिया है फाइनल एयरपोर्ट, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है। सो बेलफास्ट का अभी जो ये एयरपोर्ट है, यहाँ से मैं कुछ सुवेनियर मैग्नेट स्पेशली मैग्नेट में खरीदूंगा। और अभी मेरी फ़्लाइट है लिवरपूल की, जो कि 2 से 3 घंटे के बाद उड़ेगी। अभी आप देख रहे हैं कि रियानएयर और जो है हमारी फ़्लाइट यहाँ से मैं जाऊँगा लिवरपूल। सो अभी लोग यहाँ पर आ गए हैं। सो ये ईजी जेट है, और ये मेरी फ़्लाइट। सो पहले मैं रियानएयर में आया था। सो अभी तक के लिए इस व्लॉग में इतना ही। सो बेलफास्ट में 2 दिन का सफ़र, बहुत मज़ा आया। आई होप सो आपने अगर वीडियो देखी हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं लिवरपूल में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू, बाय बाय।